वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और अब ज़रा बात करेंगे आज एंटरटेनमेंट पे शुरू होने वाले नए ड्रामा सीरियल फ़िलहाल की। इसके प्रोमोज आप देख रहे होंगे। एक इंटेंस फैमिली ड्रामा लग रहा है जिसमें हमारे माशरे की अक्कासी है। कई दुखती रगों के बारे में बड़ी दिलचस्प अंदाज में स्टोरी टेलिंग की गई है और मेरे ख्याल में मैं अभी जब ऑफलाइन हमारे एक्टर्स से बात कर रही थी, जब वो कहानी के हवाले से बता रहे थे, अपनी राय अपने कैरेक्टर्स के बारे में दे रहे थे, तो हमें लगता है कि ये लाइफ सिचुएशंस तो ज़िंदगी में भी बहुत आती हैं, हर ड्रामे में हम देखते हैं, लेकिन इनका एक बड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव है। आइए इससे पहले कि मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाऊँ, इस पर बात करें, इस मूवी का, इस ड्रामे का प्रोमो देखते हैं विच विल गिव यू अ लिटिल बिट अबाउट द स्टोरी। मेरी जिंदगी का सांप जिसके लिए खाकसार अपनी जान भी दे सकता है। रमीज के चेहरे पे जो ये मुस्कुराहट है वो मेरे ही लिए तो है। नहीं बेटा, सुरैया को तलाक भेज दिया उसके शौहर ने। कहीं रमीज को भी ये ख्याल तो नहीं आता कि हमारी 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं। हम कौन सा बूढ़े हो रहे हैं, हो जाएगा बेटा भी। और अगर ना हुआ तो? वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। जी जनाब, आप देख रहे हैं बड़ा इंटेंस ये लग रहा है इस वक्त तक टीज़र कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है। ये माशरे की वो नेगेटिव हकीकत है जिस पर हम अक्सर बात भी करते हैं, थोड़ा इसको कुरेदते भी हैं कि ये नई नस्ल या मर्द हजरात ख़ुद ऐसा सोचते हैं या उनको कंडीशन किया जाता है, उनके आस पड़ोस इर्द गिर्द से ये मैसेज दिया जाता है कि आपकी फ़ैमिली, आपकी ज़िंदगी, आपकी नस्ल मुकम्मल नहीं है जब तक आपका बेटा नहीं होता। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। स्टार कास्ट इस ड्रामे की हमारे साथ मौजूद है। अफराज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अफराज, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं फजर शेख, जिनका कैरेक्टर इस वक्त अभी आपको ड्रामे में नज़र नहीं आया, लेकिन ये प्लॉट ट्विस्ट भी है। थैंक यू सो मच फजर फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं तकी अहमद, मुख्तलिफ ड्रामों में आप इनको देखते हैं, इस ड्रामे में भी बड़ा यूनिक कैरेक्टर है इनका, सो थैंक यू वंस अगैन तकी फॉर मेकिंग टाइम। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, द कैप्टन ऑफ द शिप, द डायरेक्टर ऑफ दिस सीरीज़, जनाब एजाज़ कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा, सबसे पहले अगर आगाज़ अफराज मैं आपके इस डायलॉग से करूं, आपको लगता है कि मर्द हजरात फ़ी ज़माना आज 2025 में, बिकॉज बीइंग अ मैन यू हैव फ्रेंड्स, यू लुकिंग अराउंड, वाकई ऐसा सोचते हैं कि यार बेटा होना बहुत लाजमी है? मुझे ऐसा लगता है कि अब ये इस तरह का दौर है जहाँ पे आप अगर किसी भी फर्म में हो या कोई भी इदारे में हो, आप देखते हैं वहाँ पे औरत जो है वो बिल्कुल इक्वल है आपके साथ। सही। तो 2025 में या अब इस सदी में तो मुझे लगता है कि इस तरह से सोचना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और कभी भी किसी भी दौर में ऐसा सोचना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी ही होगी। अच्छा, बड़ी हैरत की चीज़ मुझे ये लगती है कि आमतौर पे आप देखें कि बेटियों की अपने वालिद से साथ ख़ास कुर्बत होती है, बहुत प्यार होता है, और कहते हैं कि बेटियां तो सिर्फ वालिद की होती हैं। आप क्या कहोगे तकी? माशाल्लाह, अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड यू विद 2 डॉटर्स एज़ वेल, तो ये जो सोच है कि बेटा होना बहुत लाजमी है, आप अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं कि अभी तक राइज है? अच्छा, मेरा ख्याल है अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई कह नहीं पाता। हाँ। लेकिन आई एम सॉरी, मैं किसी को पॉइंट आउट तो नहीं कर रहा, लेकिन जब कभी कभी आप देखते हैं कि किसी की 5 बेटियां हुई हुई हैं और फिर भी वो, तो फिर आपको फील होता है कि यार नहीं, शायद ये चाह रहा है कि इसका बेटा हो जाए, लेकिन इन हालात में कोई कह नहीं पाता। मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, और मैं बताऊं, मेरी जो बड़ी बेटी है शी इज़ 8 years old, तो शी इज़ द यंगेस्ट क्लाइंबर ऑफ पाकिस्तान। उसने एक सबमिट की है टाइगर पीक which is like 4,580 मीटर। वाओ! तो And how old is she? She is 8। माशाल्लाह, हाँ, ज़बरदस्त भाई। तो फिर मैं वो वही वाली बात है कि बात ये है कि जिसका आपको शौक हो ना, आप उस तरह से अपने बच्चों को लेके चलें, तो फिर अब बेटा बेटी ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। सही बात है। फजर, क्या सोचते हो? माशाल्लाह, यू नो, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, और बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि फ़जर की भी अगर फैमिली को देखते हैं, 5 बहनें माशाल्लाह। जी जी। तो क्या कभी लोगों का रिएक्शन आता था कि भाई भाई नहीं है, फैमिली कंप्लीट नहीं है? खैर, मैं तो सबसे छोटी हूँ, मगर कभी किसी को बताओ कि 5 बहनें, तो ऐसा वाला रिएक्शन आता है, तरस खाने वाला। मगर घर में हमारा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे फ़ील हुआ हो ये। हाँ, बाहर के लोग होते हैं, मुझे नहीं लगता ये फैमिली के अंदर किसी के भी ऐसा होता है कि वो माँ बाप या कोई ऐसा चाह रहा होगा या बहन भाई सोच रहे होंगे, ये फैमिली के बाहर से ही आता है अक्सर।
कि या तो दादी को होगा पोते का या चची को होगा किसी को, तो बाहर से ही लोग इन्वॉल्व होते हैं और फिर फैमिली ख़राब करते हैं इस तरह अच्छा, से। मुझे लगता है स्टोरी टेलिंग के थ्रू जब आप ये किरदार जिनसे लोग मानूस हो जाते हैं और जिन एक्टर से मोहब्बत करते हैं ये किरदार निभाते हुए, इस तरह की जो सोच है, जो नेगेटिव सोच माशरे में है, उसको ज़रा बताया भी जा सकता है, उसको चेंज करने का एक मौका भी लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन एजाज साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामों में ना बस वही बातें होती हैं और 2 शादियों से कम की बात नहीं हो रही। एक गुड लुकिंग आदमी अगर पाकिस्तानी ड्रामे में है तो उसकी 2 बीवियां तो होंगी ही होंगी। ये आपको लगता है कि ये तनकीद दुरुस्त है हमारे ड्रामों पे? हाँ, ये तनकीद दुरुस्त है, लेकिन हमें इसे थोड़ा चेंज करना चाहिए। मैंने जैसे स्क्रिप्ट लिया, हाँ। और सुमन जो हमारी इसकी राइटर हैं, उनसे मैंने इसका जब प्लॉट सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद ये चाहता हूँ। क्योंकि मेरी भी पहली जब बेटी हुई थी तो मुझे भी, जैसा भी उन्होंने बताया तकी भाई ने, तो मुझे भी कहा था यार तुम्हें फील होता है कि बेटा होता, लेकिन मैंने मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरी बेटी हुई। तो मैं जब ये कहानी पढ़ रहा था इसका, मैंने जब प्लॉट देखा तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें हम क्लियर कर सकते हैं, और वो मेरे बहुत दिल के करीब था। फिर अफराज भाई को लेना, हेरा और बाकी और अदर कास्ट हमारी, सब ने अच्छा किया है माशाल्लाह। स्क्रिप्ट अच्छा है, आगे लेके जा रहा है, उसमें क्लियर होंगी चीज़ें। अच्छा, अभी जब मैं प्रोमो देख रही थी तो हिरा का किरदार, जिसकी बेटियां होती हैं और फिर वो दोबारा एक्सपेक्ट कर रही है और उसको एक प्रेशर भी महसूस हो रहा है इर्द गिर्द कि भाई तलाक भी हो जाती है लोगों को, हस्बैंड भी कह रहा है कि बेटा ना हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, बेशक मजाक में कहा हो या लाइट हार्टेड कहा हो। ये प्रेशर पाकिस्तानी ख़वातीन पे कितना रियल है जैसा? रियल है। कहानी के अंदर जो हम दिखा रहे हैं वो रियल बेस पर ही करें, क्योंकि ड्रामा हमारा हकीकत से ही करीब होता है। हमारे बीच में सी कहानियाँ आती हैं, तो इसमें ऐसा है। हीरा के साथ भी ऐसा मसला है कि 2 बेटियाँ हैं और फिर उसके यहाँ एक औलाद होने वाली है, तो उसको ये डर आ गया है, तो वही हमने इसमें दिखाने की कोशिश की ऐसा है। तो वो चीज़ें आगे चलती हैं, पता चलता है लविंग केयरिंग शौहर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी वो बात आ गई कि काश बेटा ही होता, और फिर बेटी हो गई तीसरी, और उसके आगे जब कहानियाँ चल रही हैं, फिर वो उस कैरेक्टर के आगे जब दूसरी शादी होगी उसमें बेटा हो जाएगा, तो वो खलीशें फिर बढ़ती चली जाएंगी। तो उस हिसाब से फिर हमने इस प्ले को आगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे लगा कि वो जो एक सेंटिमेंट होता है ना, बेशक वो चंद सेकंड के लिए आपको स्क्रीन पे नज़र आए या कुछ एपिसोड्स में नज़र आए, इससे बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। अफराज, आप क्या कहेंगे कि ख़वातीन जो आपको इस वक्त देख रही हैं और अगर इस तरह की सिनेरियो में हैं, अपने घर से, बच्चियों से, हस्बैंड से बहुत मोहब्बत है और रवैयों में तब्दीली महसूस कर रही हैं कि भाई अब प्रेशर आना शुरू हो गया है कि बेटा होना चाहिए, आपका उनको क्या मशवरा होगा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नुसरत समन की जो सबसे अच्छी बात लगी है वो ये लगी है कि इस स्टोरी को वो इतनी खूबसूरत तरीके से लेके चली है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है, ये शुरू में आपको ऐसा लगता है कि ये चाहता है कि बेटा हो, इस तरह का तासुर नज़र आता है उसके अंदर, पर लेटर ऑन आपको रियलाइज़ होता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं इस तरह की, जिसकी वजह से उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात पड़ते हैं। इस ड्रामे में टिपिकल वो सास बहू के जो झगड़े होते हैं, हाँ। वो नहीं दिखाया है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ड्रामों में चल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो किरदार जो मैं निभा रहा हूँ, ये एक इसमें शुरू में एक अच्छा बाप दिखाया है, एक अच्छा बेटा दिखाया है, बड़ा लविंग हस्बैंड दिखाया है। शुरू के जो डायलॉग्स हैं वो कहता है बस मेरी कुल कायनात तो तुम ही हो, और बीवी के साथ बॉन्डिंग भी ऐसी दिखाई है कि 2 बेटियां होने के बावजूद वो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है कि वो बस शक्ल देख के पहचान जाता है कि वो किस डिप्रेशन से गुजर रही है, किस परेशानी से गुजर रही है। उसने अब ख्वाहिश तो जाहिर की है कि मैं चाहता हूँ बेटा हो, लेकिन इतना फोर्स नहीं किया कि मैं बेटा ना हुआ तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा, इस तरह से। अच्छा, जनरली इस किरदार को छोड़ें, आप अपने हमारे माशरे में क्या नोटिस करते हैं कि कई दफ़ा मर्द ये एक रीज़न ये बन जाता है ना दूसरी शादी करने का या मल्टीपल शादियां करने का कि औलाद के लिए की है, बेटा बेटी छोड़ दें। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने अगर औलाद नहीं दी होती है तो वो समझते हैं कि नहीं जी दूसरी शादी करें, और फिर कहानियों में और वैसे भी हम जब सुनते हैं जो उनसियत अगर जो बॉन्ड पहली बीवी के साथ है, पहले स्पाउस के साथ है, वैसा नहीं रहता। और कई लोग कहते हैं कि जी दूसरी शादी रास नहीं आई, फिर बेचारे के कारोबार में भी ठप हो गया, हाय उसका दिल दुखाया था तो मिला। आप ये नोटिस करते हैं हमारे माशरे में कि दूसरी शादी कामयाब होती है मर्दों की? देखें, इस प्ले में इस कैरेक्टर को थोड़ा सा कान का कच्चा इसलिए भी दिखाया है कि ऑफिस में जो कुलीग्स होते हैं उनके यहाँ अगर बेटा होता है तो वो बहुत तरीके से उससे बात करके नोटिस करता है, उसको ऑब्जर्व करता है कि उसको इस बात की कितनी खुशी है और उसकी कितनी वांट थी बेटे की, तो क्या बहुत ज़रूरी है नस्ल आगे चलना आपकी। हाँ। तो आसपास के लोग भी आपके ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।
लेकिन मैं कहता हूँ कि यार इंसान की अगर शख्सियत मजबूत हो और वो इन सब चीज़ों पे इतना नोटिस ना करे तो वो लोग ज़िंदगी में पॉजिटिव रहते हैं, उनको बेटा बेटी एक ही शक्ल में नज़र आते हैं हमेशा। पर तुम एज बहैसियत एक खातून की क्या सोचती हो? हर लड़की का वर्स्ट फियर ये है कि पहले लड़कियां बेचारी जब एक रिलेशनशिप में होती हैं तो हाय इसकी अम्मा मान जाएं, शादी हो जाए, इस फेज से गुजर रही होती है, शादी हो जाए तो फिर उसके बाद अगली उनको एक माइलस्टोन दे दिया जाता है कि औलाद होनी चाहिए, फिर भी सारी ज़िंदगी इस खौफ में रहती हैं बेटा बेटी घर के बावजूद कि हस्बैंड छोड़ ना दे। ये खौफ ख़वातीन में कहाँ से आता है? ये मेरे ख़्याल में मुझे लगता है कि ख़वातीन में कोई डर आता है अगर इस तरह का तो वो किसी औरत की ही वजह से आता है। मुझे नहीं लगता कि उनके हस्बैंड्स उन्हें ऐसे बोलते होंगे, और मुझे लगता है कि शादी एक अच्छा रिलेशन है जिसके बाद अल्लाह मियाँ ने भी कहा है कि भाई हर चीज़ में बरकत दूंगा, तो आपके जहन में जब तक कि कोई कुछ डाले नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ आती नहीं है। और आजकल की लड़कियाँ ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हो ये हो, वैसे भी वो बड़ी मुश्किल से ही ट्रस्ट करती हैं, किसी भी वजह से वो यही सोच सकती है ये कुछ हो जाएगा। आप ट्रस्ट करती हैं? आपके लिए ट्रस्ट करना आसान है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो क्या करेंगी? फ़ोन का पासवर्ड मना कर देंगी, फ़ोन चेक किया करेंगी, क्या करेंगी? अल्लाह पे भरोसा कर सकते हैं और क्या अल्लाह तवक्कल चल रही है पाकिस्तान की सारी ख़वातीन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके बात भी करेंगे। अच्छा, कुछ हमारे एक तरफ हम ये कहते हैं कि यकीनन मर्द के पास ये इख्तियार मौजूद है, अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है उसको शादियाँ करने का, लेकिन जो दूसरी बीवी होती है या तीसरी बीवी होती है, चाहे ख़ानदान की हो, ख़ानदान से बाहर की हो, पहली बीवी की रजामंदी से हो, वो बेचारी उसका हमेशा एक नेगेटिव इमेज बनता है। ये कितना दुरुस्त है या ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी, इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिंदगी में तुम्हारे सिवा मैंने कभी कुछ नहीं चाहा, मगर तुमने तो मुझसे मेरी चाहत ही छीन ली। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है द स्टार कास्ट एंड द डायरेक्टर ऑफ फ़िलहाल, जो आप बहुत जल्द देखेंगे आज एंटरटेनमेंट के ऊपर। तो यकीनन आपसे भी उसमें जो एक कहानी है, कई ऐसी सिचुएशंस हैं जो हम ज़िंदगी में देखते हैं, यानी ऑफ कोर्स दूसरी शादी की सिनेरियो, और वो भी बेटे की ख्वाहिश के लिए की जाने वाली दूसरी शादी। तो वी वर जस्ट ट्राइंग टू प्रोब इट। फजर से मैंने ये सवाल किया, लेकिन अब मैं ये सवाल तकी से भी करना चाहूँगी कि हमारे माशरे में पोर्ट्रे ये किया जाता है कि मर्द तो जी फितरत और आदत से मजबूर है, तभी अल्लाह ताला ने भी उसको मल्टीपल शादियों का इख्तियार दिया है। लेकिन क्या फिर लोग ये पूछते हैं कि जो आपका स्पाउस होता है उसके साथ आपकी कोई डेप्थ, कोई एक इस तरह का लगाव, बॉन्डिंग नहीं होती कि आपका दिल ही ना चाहे किसी और की तरफ ना देखने का? एंड इट डजंट मैटर इफ़ योर स्पाउस इज़ एजिंग, नॉन अट्रैक्टिव, अनएबल टू बेयर चिल्ड्रन या अनएबल टू बेयर अ बॉय, उसके बावजूद भी उसकी अपनी ज़ात इतनी मुकम्मल नहीं होती कि कोई मर्द ये कहे कि भाई नहीं, आई डोंट थिंक आई नीड एनी अदर पार्टनर। ताकि क्या कहोगे इस पर? नहीं, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। और ख़ास तौर से जो इस वक्त अब यहाँ पे माशरा डेवलप हो गया है, तो बहुत ही मुश्किल होता है कि अब कोई सोचे भी कि मैं दूसरी शादी की तरफ जाऊंगा। अपने जिनके बच्चे हो चुके हैं, मेरे माशाल्लाह हैं बच्चे, तो मैं तो इस हवाले से कहता हूँ आप इतने ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हो अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेगम के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो मुझे नहीं लगता, जो आपकी बात से हट के बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त माशरा आपको इजाज़त भी देता है मेंटली, मतलब एज एन माशरा नहीं। हाँ एग्जैक्टली, एंड फाइनेंशियली एक नहीं पूरा हो रहा अभी। मैं अपने वो ये माशरी हालात बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने चले बोल दिया। देखिए हम एक ही फील्ड के हैं तो हमें सबके हालात पता हैं, बल्कि इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान के यही हालात है। मगर हैविंग सेड दैट तकी, बहुत सारी लड़कियां जब पहले तो किसी भी एक्टर पे, सेलिब्रिटी पे उनको बहुत क्रश होता है, लेकिन जब भी आप उनके पार्टनर से उनकी घरेलू लाइफ की तरफ देखते हैं, पीपल से यार आसान नहीं है अपने हस्बैंड को स्क्रीन पे देखना, लॉन्ग आवर्स पे उसका शूट पे होना। कभी इस बात को लेके भाभी को गुस्सा आया है कि यार ये क्या खबर चल रही है सोशल मीडिया पे, या इसके साथ ये वाली तस्वीर क्यों आई तुम्हारी? बहुत दफ़ा होती क्या है? करते हैं? ये तो रोज़ की कहानी है। हाँ। तो अक्सर ना फिर मेरा जो है फ़ोन चेक हो रहा होता है। मैंने कहा फ़ोन चेक करने का मकसद तो ये है कि मैं ढूंढ रही हूँ कि किस तरह तुमसे छुटकारा हासिल करूं। भाई आप क्यों ढूंढ रहे हो? हाँ। आपको साथ रहना है तो आप ढूंढ क्यों रहे हो वजह?
नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स बनाए होंगे ना कि भाई अच्छा ये टाइम है, इस पे मैं वापस आ जाऊंगा, इतनी देर तक मेरा फ़ोन इनएक्सेसिबल नहीं होगा, बात यानी कुछ तो एक रूल सेट किए होंगे ना। मेरा फ़ोन तो ख़ास तौर से बेगम के लिए तो हमेशा ही रहता ही है एक्सेसिबल। और जहाँ तक टाइम की, हमारे यहाँ टाइम का ही तो एक सबसे बड़ा इशू है कि हमारे यहाँ टाइमिंग्स का जो है वो, और ये माशाल्लाह से वाइफ अंडरस्टैंड भी करती हैं, लेकिन जब तो फिर तो एजाज साहब, कभी आपके पास कभी किसी की, ये इनकी नहीं, किसी भी भाभी का फ़ोन आया कि हैं किधर, कह तो रहे हैं शूट पे, लेकिन क्या वाकई शूट पर नहीं हैं? नहीं, मैं लकीली उसमें मैं कहूँगा मैं लकी हूँ उस मामले में। मैं अपने मोबाइल में कभी भी जो है वो पैटर्न भी नहीं लगाता, मोबाइल रखा होता है, और मेरी बेगम को बेसिकली मुझ पर नहीं है शक, कभी भी नहीं है। हाँ तो वो आपके अपने ऊपर होता है, आप कैसे लेके चल रहे हैं अपनी फैमिली को। हाँ। तो ये मैटर करता है इन नहीं, चीज़ों लेकिन में। किसी और की क्रॉस चेकिंग में कभी आप निशाने में आए, बीच में नहीं जद नहीं, में नहीं आए? कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आपने मुझे नंबर ही काफ़ी बंद टाइम- रखा होता है अपना, नहीं, कहते मुझसे दूर ही रखो इन मामलों बस काम काम से घर, यही हमारा। तो टाइमिंग वाला जो तकी भाई ने कहा वो तो है, हाँ। फिर जाने का टाइम तो आने का कोई टाइम नहीं है, हाँ। तो हमने घर पे पहले अच्छा, से लेकिन बताया। कभी उल्टा किया, कभी आप सीआईडी बने, कभी आपने भाभी को फोन करके कहा है कि बात सुनो, ये तो सीन तो कब का कट हो गया, हाँ। लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है वो सीन के कुछ बियॉन्ड है। नहीं, हम दोनों के बीच में नहीं है ऐसा, कभी भी नहीं होता। हाँ। हम लोग मतलब नॉर्मल चल रहे हैं, मतलब वो अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से आप डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। मैं अफराद ये समझ गए ना मेरे सवाल को, मुझे हाँ, बताएं नहीं, कि diplomatic। ऐसा कभी हुआ है कि किसी डायरेक्टर ने मुखबरी की हो? किसी डायरेक्टर, असल में देखें सबसे जो कमाल बात होती है ना किसी के लिए, वो ये होती है कि अगर उनकी बेगम जो है वो मीडिया से ताल्लुक़ नहीं रखती, तो हाँ। ज़ाहिर है वो कनेक्शंस तो होते ही नहीं है किसी भी डायरेक्टर के साथ। Yes. लेकिन मेरी सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी जो वाइफ है उनको आर्ट से और फिल्म से और ड्रामे में बहुत इंटरेस्ट है, वो बहुत ही बारीकी से देखती हैं वो, तो वो मेरे प्लेस वगैरह बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं। सही। और क्रिटिसाइज़ भी करती रहती हैं साथ साथ कि हाँ। किस किस तरह से इस कैरेक्टर को प्ले करना चाहिए, लेकिन उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर मैं किसी के साथ कोई रोमांटिक सीन हो रहा हो या कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। इनफैक्ट वो मुझे अक्सर बताती रहती हैं कि आज मुझे, वो भी जॉब करती हैं, हाँ। तो उनको आसपास से फीडबैक मिलता रहता है मेरे काम के हवाले से सही। कि जो हस्बैंड ने आपके, कल उन्होंने जायदाद लूट ली, हाँ। इस तरह की बात। तो वो इन सब चीज़ों को बहुत ही मज़ा लेती हैं उसका। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है, और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। फजर, वुड यू सिलेक्ट अ लाइफ पार्टनर फ्रॉम मीडिया? मीडिया से ही शादी करना चाहोगी, या जैसे हमारे यहाँ अमूमी तौर पे होता है कि यू नो बहुत अच्छी हीरोइन थी, बहुत अच्छी एक्टर थी, फिर मियाँ को प्यारी हो गई, फिर उसके बाद वो टीवी पे नज़र नहीं आई, ये आपका इरादा है या क्या इरादा है? नहीं, मुझे कोई मीडिया में शादी करने से कोई इशू नहीं है। हाँ। और जो आप बात पूछ रही थी क्रॉस चेकिंग की, तो आपको नहीं लगता लड़कियों की छठी ही इतनी तेज़ होती है, उन्हें किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें पता लग जाता लेकिन है। वेरीफाई तो करना चाहती है ना, और- कभी कभार चाहती है ठोस सबूत हाथ नहीं, में आए। और लड़कों का ब्रो कोड इतना पक्का होता है, ये लोग नहीं Yes. बताते। मैं अगर कुछ यही कर भी पूछना ले- चाह रही थी कि ये ब्रो कोड होता है ना? हाँ हाँ, अगर हाँ। अगर कोई क्रॉस चेक कोशिश भी करेगा ना, और अगर ये सब हुआ भी होगा तो मुकर जाएंगे। सीरियसली? अच्छा, तो ऐसा होता है कि अगर आपकी किसी एक्टर की वाइफ से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाए, तो आपके पास कभी वेरिफिकेशन कॉल आई हो, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, कि बताओ क्या चल रहा है? नहीं कभी नहीं हुआ? नहीं, और आप करेंगी कभी ऐसा? चेक करूं? नहीं, मैं किसी को कॉल नहीं करूंगी, मैं पहुंच जाऊंगी। पहुंच जाओ। और छापा, ये क्योंकि मैं बेहतरीन, मीडिया में ही बेहतरीन। बोल उन्होंने रही कहा हूँ। जी मैं तो छापा फौरन ही खुद जाके वहाँ पे वेरीफाई करूँगी, किसी की कही कही बातों पे मुझे यकीन नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दिस वाज लाइट हार्टेड, बट एट द सेम टाइम हर रिश्ते की बुनियाद एतमाद और ट्रस्ट होता है। इस ट्रस्ट को कायम रखना मेरे ख्याल में दोनों पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू। ब्रेक से वापस आएंगे, हिरा भी हमारे साथ होंगी। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। ये कचरे नहीं तुम्हारी मोहब्बत का इज़हार है। मुझे कभी इस हिसार से निकलने मत देना। तुम्हारा नाम ही मेरी पहचान है, और मैं इसी पहचान के साथ जीना और मरना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का सब कुछ है आप, जिसके लिए खाकसार अपनी जान भी दे सकता है। रमीज के चेहरे पे जो ये मुस्कुराहट है वो मेरे ही लिए तो है। नहीं बेटा,
सुरैया को तलाक भेज दिया उसके शौहर ने। कहीं रमीज को भी ये ख्याल तो नहीं आता कि हमारी 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं? हम कौन सा बूढ़े हो रहे हैं, हो जाएगा बेटा भी। और अगर ना हुआ तो? वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, दिस इज़ द हार्श रियलिटी और मेरे ख्याल में काफ़ी रिलेटेबल भी है, बल्कि ट्रिगरिंग भी है ख़वातीन के लिए, कि शुरू होती है बात कई घरानों में इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई तुमसे बेहतर कोई नहीं है, मैं तो तुम्हारा एक तरह से ग़ुलाम हूँ और मेरा दिल भी तुम्हारा है, मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारी है। एंड जस्ट इन दोज 30 सेकेंड्स ऑफ द प्रोमो एंड कि नहीं जी, मेरी ख्वाहिश अगर पूरी नहीं हुई, व्हाट आई वांट इज़ नॉट डन, तो तुम्हारी जान ले लूँगा। ये मेरे ख्याल में एक ऐसी हार्श रियलिटी है, एक ऐसा फ़ियर है जिसमें बहुत सारी ख़वातीन घुट कर रहती हैं पाकिस्तान में और इस किरदार को निभा रही हैं। हिरा जो अब हमारे साथ हैं। हिरा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। मुझे बताएं कि ये जो इसको कई नाम दिए गए हैं, हमारे शो में अक्सर दफ़ा साइकोलॉजिस्ट आते हैं, उन्होंने कहा जी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है कि तुम्हें लव बॉम्ब भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, इंटरमिटेंट बड़ी ज़बरदस्त एक आपकी केमिस्ट्री भी होगी, लेकिन एट द सेम टाइम द क्रूअल्टी इज़ ऑल्सो देयर कि सब वालेकुम कुछ अस्सलाम मुझे चित्रा, चाहिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। गैसलाइट तो करते हैं ना आप तो हर रिलेशनशिप में, तो यहाँ सो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान के नेचर में होता है, वो अपनी जो चाहत होती है उसको ऊपर रखता है, ज़ाहिरी बात है। एंड समटाइम पीपल आर वेरी आउटस्पोकन, सो दे एक्चुअली टेल यू दैट आई वांट दिस, एंड जैसे हम कहते हैं ना टॉक्सिक बिहेवियर, कुछ लोग बहुत ही अपफ्रंट सामने से होते हैं, सही। but there are some people who have hidden desires and they sugarcoat it, but when they see कि अच्छा अब there's no way it's going to happen, they become what they are, then they show you their reality। यानी वो मैनिपुलेशन, पहले तो स्वीट सेडक्शन होती है, फिर हाँ। मास गिर जाता है ना। हाँ जी। लेकिन आपका किरदार इसमें फॉर वट एवर रीज़न, और हम कहानी देखेंगे तो हमें पता चलेगा, लेकिन एजाज ने बताया कि वो खुद विलिंगली अपने हस्बैंड की दूसरी शादी कराती है। ये एक ट्रैप है कि मुझे लगता है कि मैं जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ भी देख के अगर कोई ड्रामा देखूँ, मैं क्या क्यों कौन और कर रहा वैसे भी है सोशल मीडिया पे आई हैव दिस स्टेटमेंट, वैसे भी सोशल मीडिया पे दैट अ लॉट ऑफ पीपल नो दैट आई एम, एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव लाइक पुट मी इन दैट लेबल लगा दिया, लेबल कर दिया है कि आई एम द एम्बेसडर के 4 शादियां कर लो भाई। आई एम नॉट द एम्बेसडर ऑफ दिस आइडिया, आई जस्ट से कि अगर आप नहीं रुक सकते हैं बीइंग अ मैन, अगर आप नई शराफत इख्तियार कर सकते हैं तो भाई बेहतर ये है कि आप हलाल तरीके से 4 शादियां करें। यार एक तो ये बहुत एक लंबी डिबेट होगी, लेकिन मुझे चलें इसके दूसरे रुख पे देख लेते हैं। व्हाई डज अ वुमन गेट इन्वॉल्व्ड विद अ मैन हु इज़ ऑलरेडी मैरिड? आपके ख्याल में ख़वातीन की या लड़कियों की क्या साइकी होती है कि पता है कि यार इसकी शादीशुदा है, इसकी बीवी है, हो सकता है बच्चे भी हों, लेकिन बस मुझे मिल जाए, दूसरी शादी कर ले मुझसे? ये तो मुझे नहीं अंदाज़ा, बिकॉज आई एम नॉट द काइंड ऑफ अ वुमन हु विल गो फॉर अ मैन हु इज़ ऑलरेडी मैरिड। हाँ, तो मुझे तो नहीं साइकी समझ आती लड़कियों की कि ऑलरेडी मैरिड मर्दों के साथ क्यों वो अफेयर चलाती सारी हैं। जिंदगी नंबर 2 ना, यानी आप कभी प्रायोरिटी होंगे नहीं, या जिसको अगर अस्यूम वो आप करते हैं कि जी पहले से सिंसेयर नहीं था, वहाँ उसकी बन नहीं रही थी, मेरे साथ बड़ा सिंसेयर इंसान जो है ना वो लॉजिक्स पे काम नहीं करता, इंसान अपने आप को अपनी लॉजिक बना लेता है। वो अपने आप को कोई भी सेटिस्फैक्ट्री एलिमेंट दे देगा, नोशन दे देगा। जैसे कि अगर किसी को बुरा होना, जैसे मेरे मियाँ का कैरेक्टर है ड्रामे में, अफराज जो प्ले कर रहे हैं, सो अगर उसने जब बुरा होना था उसने कोई रीज़न निकाला ना, उसने कहा इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने ये मुझे बेटा नहीं दे सकती, सो नाउ आई विल बी बैड। तो जैसे अगर किसी लड़की को कोई शादीशुदा आदमी से शादी करनी है तो वो कोई निकाल लेगी उसके पीछे रीज़न। इंसान की नेचर ऐसी होती है कि वो जस्टिफाई कोई वैलिडेशन देता है अपने आप। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि अक्सर लड़कियां बेचारी जहाँ से शुरू करती हैं, फजर यू कैन ऑल्सो वाउच फॉर दैट, कि वो इंटरेस्टेड नहीं होती। उनका हमेशा एक जो ना वो लोकस ऑफ कंट्रोल को शिफ्ट करके ये कहती हैं यार मेरे तो कभी ख्वाहिश नहीं थी, पहले इसने मुझे फंसाया, वी हैड एन अफेयर, वी हैड एन रिलेशनशिप, नाउ वो जो आपकी वाली बात कि अब नाउ मेक इट ऑफिशियल। क्या ये सोच लड़कियों की सही है? देखिए, ताली 2 हाथ से बजती है, सही है। सही। वो लड़की ऐसे ही, तो क्योंकि लड़कियों के पास हर वक्त हज़ारों ऑप्शन होता है, ठीक है। फिर उस लड़के का क्या किरदार है उसको लेके, वो भले किसी भी लड़की से बात कर रहा है,
बहुत सारे लोग होते हैं जो मैरिड होते हैं, उन्हें किसी से शादी नहीं करनी होती, बट वो बिला वजह के फ्लर्ट भी होते हैं। हाँ, वर्क प्लेसेस में ऐसा होता है, तो वो क्यों हैं ऐसे? उन्हें नहीं कुछ करना, हालांकि उनकी फैमिली सही चल रही होगी, दूसरी जगह वो ऐसे होंगे, और उसी चक्कर में कोई लड़की किसी उसमें सीरियस हो जाए या कुछ हो जाए तो बोल दें हम तो फ्लर्ट कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। तो वो जो मर्द है वो अपने घर से क्या सोच के निकल रहा है, क्योंकि वो लड़कियों को तो हर वक्त हर जगह से अटेंशन मिल रही होती है 100 जगह आप से। दोनों हमारी जो एम्पावर्ड खवातीन अपने जज्बात की अक्कासी कर रही हैं, मैन आर फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, तो इनके पास भी ज़रा माइक ले आते हैं ताकि व्हाट्स योर टेक ऑन इट, कि आपको लगता है, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, ताली दोनों हाथों से बजती है, एंड कंसेंटिंग अडल्ट होते हैं, चाहे आपका कोई भी एक माइंड सेट हो, लेकिन फिर ब्लेम क्यों कर रहे होते हैं, बहाने क्यों बना रहे होते हैं, यार उसने मुझे फंसा लिया, मेरा तो कभी इरादा नहीं था, शादी दूसरे की तुड़वा दी, कंडीशन लगा रही हैं कि पहली बीवी को तलाक दो, लेकिन कह रही है नहीं आई एम नॉट अ होम रेकर आइदर। पता नहीं आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं, तो पता नहीं क्या होता है मुझे तो नहीं ऐसा। पता। नहीं, ऑब्जर्व तो किया होगा, सोचने की बात नहीं हो रही। मेरे आसपास ऐसा कुछ मुझे देखने को भी नहीं मिला, मुझे इस बारे में बात करनी ही नहीं है। ताकि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि हमने पूरी कहा कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, मुझे फिलहाल इस बारे में बात करनी ही नहीं है। अच्छा, हम फिलहाल की बात कर लेते हैं। अफराद, आपका कमेंट ऑन दिस? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को ना ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। तो औरत पर इस बात से एतराज़ करना कि वो मैरिड मर्दों के पीछे ही क्यों रहती हैं, वो देखिए ना, अब मुझे एक बात बताएं, जिन ख़वातीन की शादी नहीं हुई उनको, उनसे भी तो किसी ने शादी करनी है ना। हाँ। वो तो ऐसे नहीं रह सकती। हाँ। तो मेरे ख़्याल से उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि ये ऑलरेडी मैरिड है, उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि यार ज़िंदगी में थोड़े से मेरे फाइनेंशियल इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, थोड़ा सा सिक्योर हो जाऊँगी मैं, एक फ़ैमिली मेरे तरफ से भी चल पड़ेगी, एक कड़वा घूंट मुझे पीना पड़ेगा, बट इट्स ओके। तो अगर ये ख्वाहिश कोई औरत करती है, कितनी अच्छी नेक सोच है ना, कितनी प्यारी सोच है। ये तो हम तो एक माशरे की इस्लाह के लिए काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये तो हम लड़कियों की तरफ से कर रहे हैं ना कि वो कैसे इन लोगों में मैरिड में किसी में इन्वॉल्व होती हैं, मगर मैरिड मैन को अगर ये पता हो कि अगर मैं कहीं दूसरी जगह जाऊंगा और जो मेरी फैमिली बनी हुई है ये यकीनन मुझसे छूट जाएगी, सही, तो फिर वो ये नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन वुमन टू वुमन मैरिड मैन तो छोड़ दो, स्टेबिलिटी छोड़ दो, से एक बंदों से एक घर नहीं चल रहा, वो दो क्या चलाएंगे। लेकिन टेल मी समथिंग, व्हाई डू, सिंपल क्वेश्चन, व्हाई डू वुमेन, सिंगल वुमेन फाइंड मैरिड मेन अट्रैक्टिव? क्या वजह है हिरा? It's not necessarily always like this. It's like there are two genders. So if you're straight, so you will find the opposite gender attractive. It's just like that. मुझे लगता है ऑन अ लाइट हार्टेड नोट, नॉट टू बी टेकन सीरियसली, मुझे ऐसा लगता है कि मैरिड मर्दों पे काम हुआ होता है ना, उनकी ड्रेसिंग पे, उनके मैनरिज्म्स पे। आप उसी शख्स को देखें जब उसकी शादी नहीं हुई थी, बीवी ने उसको सोफिस्टिकेटेड भी तो बनाया होता है ना। वो नहीं, मैरिड मर्दों की तो बल्कि तोन निकली होती है। I would आपके सामने दो मैरिड अफराद बैठे अच्छे खासा फिट है भाई हिरा, ये भी जनरल स्टेटमेंट दे दी तुमने। ये तो हमारे एक्टर हजरात है ना, मतलब आप नॉर्मली देखें सीओस भी होंगे तो टोन प्यारी सी एक थोड़ी गोल बॉडी शेमिंग कर रही हो भेरा, तुम देखो लड़कियों की भी मैरिड होने के बाद बदल जाती है। हाँ, कुछ कह रही है, कुछ वो पराठे चराठे खाए वो अगेन मेहनत वही होती है, उनको अच्छा नाश्ता मिल रहा है भाई उनको घर के अंदर। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मैरिड मर्द जो होते हैं ना, वो उनकी अदाकारी में इतनी कन्विक्शन होता है कि वो काफ़ी हद तक कन्विंस कर लेते हैं खातून को कि मेरे साथ बहुत जुल्म हो गया पहली बीवी से शादी करके, और मैं अब सुकून में नहीं हूँ, मैं सुकून चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत चाहता हूँ बस। लेकिन आपको अजीब सी बात नहीं लगती कि अच्छा कुछ लोग तो सीरियल ये कर रहे होते हैं ना, ये वाला, उनकी 2 शादियों के बाद भी, 4 बच्चों के बाद भी उनका कहता है भाई कभी मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, तो ये आर्ग्यूमेंट सही है या ये अदाकारी है? नहीं, देखें, अब हर किसी को नहीं कह सकते कि अदाकारी है, कहीं कहीं ये हकीकत भी होती है इसमें काफ़ी। लेकिन ये है कि बस डिपेंड करता है कि वो मर्द कितना ज़बरदस्त तरीके से। पहले तो मैं कहती हूँ उर्दू लुगत में ना सच्ची मोहब्बत की कोई डेफिनेशन होनी चाहिए कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। आपके ख्याल में सच्ची मोहब्बत क्या है? सच्ची मोहब्बत है कि भाई आप रिश्ता निभाएं, आप यू आर इन अ मैरिज, यू हैव किड्स, आप जब एक रिलेशनशिप में आते हैं सिर्फ आपकी थोड़ी चलती है। हमारे यहाँ मोहब्बत की डेफिनेशन वो शाहरुख खान वाली डेफिनेशन दे दी गई है। हाँ। और नहीं, शाहरुख खान ने भी तो शादी की हुई है ना, असल में उसने अपना रिश्ता निभाया है। शाहरुख खान की फिल्मों वाली मेरा मतलब वो है, हाँ, इंडियन मूवीज वाली, उसको मोहब्बत हमारे यहाँ एक सिंबल बना लिया गया। आप शादी में कितने कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ऐसा कुछ तो होता नहीं है।
फिर जो फिल्मों वाली चीजें होती तफरीक कैसे करें इन रिलेशनशिप? जो आप कहते हैं यार ऊंच नीच तो आती है, स्ट्रगल होती है, लेकिन निभाना है एज कम्पेयर टू समथिंग विच इज़ टॉक्सिक, यार उसको छोड़ ही देना बेहतर है अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, अगर आप सेम रहना चाहते हैं। इसमें फ़र्क क्या है फिर? देखिए, हमारा माशरा इस तरह से डेवलप हो चुका है कि अगर मैं बात करूँ ना मर्द की ओरिजिनल फितरत के बारे में, सही, तो आप वो बात कर ही नहीं सकते, तो फिर चुप हो जाए। इन्होंने तो हर चीज़ का आज हल निकाला है, भाभी से पैक किया है। काफ़ी एक एरिया जिस पे मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में बात होनी चाहिए, एंड बिकॉज वी हैव एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स। अपराध, ये सवाल मैं आपके पास लाऊंगी। पेमेंट स्केड्यूल, अ लॉट ऑफ एक्टर्स और ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में बिग प्रोडक्शन हाउसेज आर बीइंग क्रिटिक्ड कि जी दे डोंट केयर अबाउट द वेल बीइंग एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ एक्टर्स। ये कितना दुरुस्त है? हाँ, पैसे तो नहीं देते, नहीं देते। मतलब जब देते हैं तो वो लेना ऐसा है कि नहीं देते। उनकी तरफ से, प्रोडक्शन हाउस की तरफ से इश्यूज होते हैं कि चैनल जो है वो डिले कर रहा है, चैनल का फिर जा रहा है एडवर्टाइजमेंट जहाँ से आ रहा है, तो ये बहुत ऊपर से विशेष साइकिल है। एक जनरल टाइम फ्रेम क्या है? यानी अगर एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, नॉट टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कितने अरसे में उसकी पेमेंट होती है? अच्छा, सबका अपना अपना तरीका है। कुछ लोग फ़ौरन पेमेंट कर देते हैं विद इन अ मंथ जी, और कुछ लोग विद इन अ मंथ कह के विद इन अ ईयर करते हैं। वाओ। तो दिमागी तौर पे आपको तैयार रहना पड़ता है। आप कुछ प्लान नहीं कर सकते अलबत्ता किसी भी काम को लेके कि आप ये इस प्रोडक्शन से पैसे इतने टाइम में मिल जाएंगे तो मैं ये काम कर लूँगा, नहीं। जिस वक्त जिसने जो दे दिया फिर आप चीज़। तो हिरा, इसका मतलब है खाते पीते फाइनेंशियली सिक्योर हो तभी एक्टिंग का शौक पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल, वरना तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, बिकॉज पीपल expect from you that you are an actor, so you should be looking shiny, but they're not willing to pay you. Yes. ये एक मुझे लगता है हिपोक्रेसी है हमारी इंडस्ट्री की, कि वो चाहते तो है कि आप हर वक्त शाइनी लगें, मेडअप लगें, आपके चेहरे से उनके पास मैस आए, उनके पास व्यूवर आए, उनको बिजनेस मिले, लेकिन वो आप पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान, के वो अपने प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट ही है ना, हमें दिखा के आप पैसे कमा रहे हो, आप हम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप उससे एंड देयर इज नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विदाउट एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन आई थिंक कुडोज टू ऑल आवर एक्टर्स फॉर गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड फिल सर्विंग द आर्ट। यानी हमारे जिन सर्कमस्टांसेस में हमारे एक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस काम करते हैं वो किसी भी बड़ी जद्दोजहद से कम नहीं है। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर। आपका नया सीरियल आने वाला है, आई विश यू ऑल द वेरी सक्सेस, एंड आई एम श्योर कि हमारे तमाम व्यूअर्स इसको आज एंटरटेनमेंट पे फ़िलहाल को देखेंगे भी। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और इसी के साथ आप भी हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़। मैंने जिसे अपने बुढ़ापे का सहारा समझा, उसी ने मुझे बेसहारा कर दिया। जिसे जन्म दिया वो पराया निकला, और जो पराया था वो मेरे जख्मों का मरहम बन गया।